यानी कि जहां पे क्या बताई जाए, संभावना बताया जाए, वहां पे क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। किसमें, उपमा और उपमेय में, उपमान और उपमेय में क्या बताया जाएगा, संभावना बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा, संभावना। जहां पे ये बताया जाएगा संभावना, किसमें, उपमा और उपमेय में, वहां पर होगा कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, आ रही बात समझ में। कल हम लोग जान भी लिए थे कि उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। क्या डाउट है बताओ, उपमान और उपमेय में कोई डाउट है? चलो आगे देखो। तो इसके भी कुछ पहचान के शब्द हैं, पहचान शब्द हैं इसके कुछ, ठीक है। यानी कि किन शब्दों को जान करके हम जान जाएंगे कि यह जो है उत्प्रेक्षा अलंकार का है। तो जब आ जाए, जहां पर मनहू आ जाए, क्या जाए, मनहू, जनहू, जनहू, मानो, जानो, ठीक है ना। अगर ऐसे शब्द, ये सब अगर शब्द आ जाते हैं, मान लो, जान लो, ठीक है ना, अगर ये सारे शब्द आते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो पहचान वाले ये सारे शब्द आप नोट कर लीजिए। ज्यों भी आता है इसमें, ज्यों, ज्यों, ज्यों शब्द भी अगर आता है तो क्या होता है, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये सारे अगर शब्द आएंगे, तीन शब्दों के आधार पे हम क्या बता देंगे, ये क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसको नोट कर लीजिए, तो उदाहरण दिया जाए। कोई नोट कर रहा है जी, कर लो, देख लो, नहीं लिखे हो तो एक बार नोट कर लो, ठीक है ना। अगर नहीं लिखे हो तो नोट कर लो, ठीक है। इरेज किया जाए इसको। इसमें किंतु भी आता है, परंतु भी आता है, किंतु भी आता है और परंतु भी आता है। उदाहरण देखो, उदाहरण, बात नहीं करोगे, उदाहरण देखो। सोहत ओढ़े, कोई बता सकता है इसको, इस लाइन को, पीत पट, श्याम सलोने गात, श्याम सलोने, सलोने गात। इसके बाद की लाइन क्या है, बात नहीं, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि, मनहु नीलमणि, मणि में इधर से मात्रा आएगा ना जी, चलो कोई बात नहीं, इधर से देगा। नीलमणि, आतय, परयो, प्रभात। अब इसमें बताइए कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा। कैसे बताएंगे उत्प्रेक्षा है, क्योंकि क्या उसमें निकल कर आ गया, कौन सा शब्द, मनहु शब्द आ गया। क्या आ गया, मनहु शब्द आ गया। और आपको शुरू में ही बताया गया, मनहु आ जाए, जनहु आ जाए, ये सारे अगर शब्द आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्या हो गया साक्षी, तो ये सारे शब्द अगर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और एग्जांपल देख लो, बात नहीं जी। और इधर तुमको समझ में आया जी, अब तो डाउट नहीं है ना, इधर डाउट है अभी। और उदाहरण बताओ अंजलि, उदाहरण और क्या हो सकता है, फूले काश, फूले काश सकल, फूले काश सकल मई छाई, मई छाई। उसके बाद क्या है, जानू, वर्षा, जनु है, जानू नहीं है, जनु है, जनु है, जनु मनु भी आता है,
जनु, जनु वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, जन वर्षा ऋतु। प्रकट, प्रकट के बाद क्या है? प्रकट बुढ़ाई। अब देख लो, इसको आप कैसे बताएं कौन सा अलंकार है? मान लीजिए आपके एग्जाम में ये आया हुआ है, तो आप कैसे बताएंगे कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा किस आधार पे बता पा रहे हैं? क्योंकि जनहु मनहु से मिलता जुलता शब्द जनु शब्द आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। कल से प्रैक्टिस सेट करेंगे हम लोग, वहाँ ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है ना, आज ही लास्ट डेट है, मतलब लास्ट दिन है, ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। कल से प्रैक्टिस सेट करूंगा, वहाँ ये सारी चीजें आएंगी, आप बताएंगे वहां पे। ठीक है, तो उत्प्रेक्षा में क्या आपको ध्यान देना है? दो चीजें ध्यान देनी है कि जब वाक्य में जो भी आपके पास जो उदाहरण आएगा उसमें मनहु, जनहु, जनु, मनु, तनु ये सारे अगर शब्द आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और उसका अर्थ अगर निकलेगा तो कहीं ना कहीं संभावना प्रकट की जाएगी, कहीं ना कहीं क्या प्रकट की जाएगी? संभावना प्रकट की जाएगी। अगला वाला चलिए देखते हैं। अगला मानवीकरण देख लो या अतिशयोक्ति देख लो। अतिशयोक्ति में क्या होता है? अतिशयोक्ति में ये होता है जब किसी भी प्राणी का या किसी भी वस्तु के गुणों को बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जाता है। क्या किया जाता है? जब किसी भी वस्तु, प्राणी, किसी भी वस्तु प्राणी के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो वहां पे क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बात नहीं है, क्या होगा? यहाँ पे होगा कि जब किसी भी व्यक्ति का या वस्तु के गुणों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला जाएगा, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। बढ़ा चढ़ा के बोलने का मतलब ये सब जो गप टाइप का, मतलब फेंकना, झूठ बोलना नहीं, लपेट करके लोग झूठ बहुत लंबा लंबा हाँक देते हैं, फेंकू टाइप के लोग होते हैं। तो वही जैसे एग्जाम्पल के तौर पे है, एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं, गागर में सागर, गागर में सागर, गागर में सागर। अब यहां पर क्या है गागर में सागर में? कि यहां पे बात बोली गई, जो सागर है उसको गागर में रख लिया गया, यानी कि गागर में पूरा सागर आ गया, ऐसी बात बोली गई। तो क्या ऐसी बात कभी संभव है कि एक गागर में जिसमें 5 लीटर 10 लीटर पानी आ सकता है, बहुत आ सकता है, मान लो बड़ा है तो 50 लीटर का 100 लीटर का हो जाएगा, यही हो जाएगा, तो उसमें क्या पूरा समुद्र आ सकता है? कभी नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल चीज है, कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन बोलने के लिए बोल दिया जाता है कि गागर में सागर। किसी के पास बहुत ज्यादा नॉलेज होता है तो बोल दिया जाता है गागर में सागर है, तो उपमा दे दिया जाता है, उनसे उसकी तुलना कर दी जाती है। पर क्या गागर में कभी सागर आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो बात बढ़ा चढ़ा के बोली गई, नहीं बोली गई? बोली गई ना। तो जब बात बढ़ा चढ़ा के बोली जाती है तो वहीं पे होता है, क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे अगला एग्जाम्पल दिया जाए। नोट करिए, उसको क्या बंद कर रहे हो तुम लोग? अरे चलने दो उसको, लगातार बंद मत करो, नहीं पूरा बेकार कर दोगे तुम लोग। चलो एक और देखो, उसको बंद ना करो, कंटिन्यू चलता रहता है।
उसके बाद उसमें क्या करना मैं कर लेता हूँ सब कुछ। सर एकदम ध्यान से ठीक है, अरे सर मैं कुछ बोला ही नहीं। उसको ही उल्टा कर दूंगा। अगर किसी को उल्टा सीधा आवाज आ गई तो उसको अगले दिन यही उल्टा करूंगा, यही पैसे उल्टा लटका दूंगा ऐसे कैमरे के सामने। चलो चुप रहो। अगला उदाहरण देखो, आगे नदियां बड़ी अपार। आगे, अब ये वाला एग्जाम्पल तुमको याद होना चाहिए। अब ये भी ना याद हो तो क्या बोला जाए। आगे नदियां बड़ी अपार, बड़ी अपार। घोड़ा जाए, घोड़ा जाए कैसे पार। राणा ने सोचा, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा उस पार, घोड़ा उस पार। अब इसमें क्या, कौन सा अलंकार है, क्या बताओगे? अतिशयोक्ति अलंकार है। कैसे अतिशयोक्ति अलंकार है? कह रहा है आगे नदियां बड़ी अपार, मतलब आगे नदी है, बहुत विशाल नदी है, ठीक है ना। घोड़ा जाए कैसे पार, उस नदी को घोड़ा पार नहीं कर सकता है। राणा ने सोचा इस पार, महाराणा प्रताप इस पार अभी सोच रहे इस बात को, उनका घोड़ा कहीं फंस गया है, वो इस बात को सोच रहे हैं कि आगे नदी बहुत अपार है, बहुत कठिन है, बहुत बड़ी है, उसको हम कैसे पार करें, घोड़ा कैसे उस पार ले जाएं। और इस बात को अभी इस पार वो सोच रहे हैं, तब तक घोड़ा उनका उस पार हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है कि सोचते हुए घोड़ा पार हो जाएगा? तो बात को क्या बोल दिया गया, बढ़ा चढ़ा दिया। अरे कहाँ हिला रहे हो जी तुम लोग उसको, यही सब वहां बैठ के कर रहे हो, पूरा एकदम मेहनत बेकार कर दोगे। मतलब ये लग रहा है कि इंटर वाले बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये अपनी प्रस्तुति तुम लोग दे रहे हो, ये बता रहे हो तुम लोग यहाँ उपस्थित हो गए हो। अब तुम लोग सुधर जाओ, ठीक है ना, सुधर जाओ। पढ़ लो, समय है, नहीं तो जैसे दिन भर चौराहे पर गोला वाले रोड पर दिखाई देते हो, ऐसे ही हमेशा दिखाई देते रहोगे। पढ़ लो, आशीर्वाद लो गुरुजनों का और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ठीक है ना। चलो हाँ, आशीर्वाद लेकर जाओ, 2 महीना है तो। चलो और एग्जाम्पल बताओ, इसको नोट कर लिए, और एग्जाम्पल बताओ, क्या एग्जाम्पल हो सकता है? हनुमान की पूंछ में, हनुमान की पूंछ में, पूंछ में लग न पाई आग, लग न पाई आग। उसके बाद लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, लंका सारी जल गई, जल गई, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग। आज तुम लोग इतना शोर मचा रहे हो ना, पता नहीं मुझे मजा नहीं आ रहा है पढ़ाने में। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा तुम लोग शोर कर रहे हो ना, वो मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो जा रहा है, मजा नहीं आ रहा है, फ्लो में मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूं, ठीक है। शोर मत करिए, आप लोग शोर करने की वजह से एग्जाम्पल भी मेरे दिमाग से वो हो जा रहा है। चलो, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, आग देखो, आग को आगे लिख दिया गया, क्या क्या करवा दो तुम लोग, ठीक है। लंका, लंका में बिंदी रहेगा, सारी जल गई, गए निशाचर भाग,
यानी कि इसमें इसका अर्थ यह हुआ कि हनुमान की पूंछ में अभी आग ही नहीं लग पाई है, हनुमान की पूंछ में अभी आग ही नहीं लग पाई है, तब तक पूरा लंका ही जल गया, और पूरा लंका जल गया और सारे जो राक्षस थे ना सब भाग गए। तो ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि लंका हनुमान जी की पूंछ में आग ही ना लगे और लंका ही जल गया? ऐसा संभव है? नहीं संभव। यानी कि बात को बढ़ा चढ़ा के बोल दिया गया। यानी कि जहां भी बात को बढ़ा चढ़ा के बोला जाएगा, गप फेंका जाएगा, वहां पे क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लो। एक और एग्जांपल देख लो। मैं तो, ये कलर नहीं सही है, मैं तो राम विरह में मारी, राम विरह में मारी, मैं तो राम विरह में मारी, मोरी मुंदरी हो गई कंगन, मोरी मुदरी हो गई कंगन, हो गई कंगन। बताओ क्या कहा जाए? मैं तो राम विरह में मारी, मोरी मुदरी हो गई कंगन। इसमें कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति होगा। क्यों अतिशयोक्ति होगा? क्या इसमें बोला गया? कह रहा है कि वो राम के विरह में, उसके दुख की मारी हुई है, ठीक है ना, उनके वियोग में इतनी मारी गई है। क्या तो मारी गई तो क्या हो गया? कह रही है मेरी जो मुदरी है, मुदरी क्या होता है? मुनरी, मुनरी नहीं जानते हो? महिलाएं पहनती हैं, मुनरी नहीं जानते हो? महिलाएं पहनती है, शादी के बाद मुनरी पहना जाता है। पैर में पहनने वाली जो बिछुआ होती है, ठीक है ना, इसीलिए मैं बोला शादी के बाद लोग उसको पहनते हैं। हाँ, तुम लोगों को पता भी तो नहीं रहेगा, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या हो गई है? वो मुंदरी वियोग में क्या हो गई है? कंगन बन गई है। ऐसे कैसे हो सकता है कि हाथ की मुंदरी कंगन बन जाए? ठीक है ना, तो बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल दिया गया, तो यहां भी क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लो। हो गया, चलो अगला देख लो, तीसरा वाला। बात नहीं, तीसरा नहीं, उपमा हो गया 1, रूपक हो गया 2, उत्प्रेक्षा हो गया 3, और अभी क्या पढ़े? अतिशयोक्ति पढ़े 4। पांचवा वाला लास्ट वाला मानवीकरण। मानवीकरण देख लो। मानवीकरण में क्या होता है कि किसी निर्जीव वस्तु को सजीव के रूप में प्रकट किया जाता है। कोई भी ऐसी वस्तु है, कोई भी ऐसा तत्व है जो हमसे बात नहीं कर सकता। हो सकता है वो सजीव भी हो, जैसे पेड़ पौधे सजीव होते हैं, होते नहीं सजीव? तो सजीव हो पर वो बात नहीं कर सकता, हम लोगों जैसा डायरेक्टली बोल नहीं सकता है। बात समझ? इसीलिए मैंने बोला निर्जीव शब्द यूज कर दिया कि किसी निर्जीव वस्तु को सजीव के रूप में जब हम प्रकट करें, ठीक है, क्या करें? निर्जीव को क्या करें? सजीव मानकर, निर्जीव को सजीव मानकर क्या करें? किसी निर्जीव को सजीव मानकर कल्पना करें या प्रकट करें, उसे क्या कहते हैं? मानवीकरण अलंकार कहते हैं। यानी कि कोई निर्जीव वस्तु है, उसे ही सजीव मान लिया गया। बात समझ में आ रही? जैसे मान लो ये एक पंखा है, ऊपर फैन लगा हुआ है, हम कहें ये पंखा धीमे चलो, ठीक है, तो पंखा तो निर्जीव है, हमारे कहने से तो वो बात सुनेगा नहीं,
लेकिन मैं बोला हे पंखा तुम धीमे चलो, ऐसा लग रहा है जैसे मैं पंखे से बात कर रहा हूं और पंखा हमारी बात सुन रहा है। मतलब हमने पंखे को सजीव मान लिया, हमने मान लिया कि वो बात करता है। तो ये क्या हो गया? मानवीकरण अलंकार हो गया। मेघ आए बन ठन के, मेघ आए, मेघ आए बन ठन के, ठन के, यानी कि जो बादल है वो बिल्कुल बन ठन के आए हैं। तो क्या बादल कोई व्यक्ति है, क्या कोई महिला है क्या मेकअप करके आएंगे? बोलो जी। वही कह रहा हूं, कोई महिला या पुरुष तो है नहीं कि बन ठन के नहा वहा के निकलेंगे, है कि नहीं है? तो क्या हो गया? इसको हमने क्या मान लिया? सजीव मान लिया। हमने इसको क्या मान लिया? ऐसा मान लिया कि हमारी बात को समझता है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे जगहों पर क्या हो जाएगा? मानवीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानवीकरण हो जाएगा। इसको नोट करो, एक और एग्जांपल दे दूं। फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई, मुस्काई। उसके बाद क्या है? फूल हंसे कलियां मुस्काई, जली वनस्पतियां। चलो एक ही लाइन ले लो, एक ही लाइन बहुत है। चलो इसमें कह रहा है फूल हंसे कलियां मुस्काई। जो फूल है वो हंस रहा है और जो कलियां हैं वो मुस्कुरा रही हैं। तो अभी मैंने आपको बताया ऐसे लोग